तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका मैथ का जो पेपर होगा वह किस प्रकार से होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि उनके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रश्न पर हमें कितने नंबर हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि यह जो मॉडल पेपर है 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारे मैथ के लिए भी हमें 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलता है और पूर्णांक होता है 70 का। और देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो देखिए, यहाँ पे निर्देश में पहले ही बोल दिया है। और नीचे देख सकते हैं कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, सामान्य निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। तो जो यह हमारा प्रश्न पत्र उसमें टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। और तीसरे निर्देश में बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। और चौथे निर्देश में बता रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। पांचवें निर्देश में बता रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है कि जिस प्रश्न को आप करने में सक्षम न हो तो उस पर आप समय को व्यतीत मत कीजिए, आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और छठवें निर्देश में बताया कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। यहाँ पे देखिए, छठवें निर्देश में बताया गया है कि यदि आपको रफ कार्य करना हो तो बाएं पृष्ठ पर कीजिए और अंत में उसको काट दीजिए, उस पर कोई सवाल को हल मत कीजिए। और सातवें निर्देश में बताया जा रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षिप्त में अवश्य लिखें। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें रचनाएं लिखनी होती हैं। यदि प्रश्न में कहा हो कि रचनाओं को भी लिखिए तभी आप लिखिएगा, वरना न लिखिएगा। आठवें निर्देश में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल की क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। अब प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। और 9वें निर्देश में लिख रहा है कि जिस प्रश्न के हल में चित्र आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी कि जो 9वां निर्देश वो ये कह रहा है कि जिस प्रश्न में यदि चित्र के साथ सवाल को सॉल्व करना है तो आप चित्र भी बनाइए और उसके बाद सवाल को हल कीजिए। यदि आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, खंड 1। तो खंड 1 में क्या है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और हमें 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर क में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। जो 1 नंबर का प्रश्न है और टोटल 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। सही विकल्प को हमें छांटना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो ख है उसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो शायद आप जान गए होंगे कि मूलों का गुणनफल इसमें कितना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसमें ग जो पूछ रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि अब हमें बताना है कि समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कोई एक विकल्प ही सही है। यदि आप सही कर लेते हैं सवाल को तो आपको टोटल 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से तो घ में प्रश्न पूछ रहा है cos 60 अंश और cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश और sin 30 अंश का मान है। तो इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो 1 नंबर का है। और देखिए, यहाँ पे अंग में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका या मानक विचलन। तो देखिए किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से च में देखिए क्या पूछ रहा है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक
होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे और जान चुके होंगे कि एक नंबर के प्रश्न कितने आसान तरीके से आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर, सभी खंड कीजिए, यानी कि जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हमें प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क प्रश्न में यही पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जो एक नंबर का सवाल है। इसी प्रकार से ख क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 15 काट a = 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल कितना आसान है। इसी प्रकार से ग क्वेश्चन देखिए, तो ग में क्या पूछ रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। और घ में पूछ रहा है यदि किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि सभी खंड कीजिए और कम का जो प्रश्न है यही है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो 2 नंबर के प्रश्न है। उसके बाद से खंड ख है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 और 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। तो इसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद से खंड ग है, तो ग में पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में PS/SQ = P2/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, जो 2 नंबर का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न ये है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार शीर्ष की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को पढ़ने से आपको तुरंत पता चल गया होगा कि हमें इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर क यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए, जो 2 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए खंड ख पे, तो ख में पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC = कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA² = CB × CD। उसके बाद से ग में पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और 2 संबंधित 3 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो हमें क्या बनाना है, एक रेखाखंड खींचना है और इसे 2:3 के रूप में विभाजित करना है और दोनों खंडों की माप को भी हमें बताना है। तो चलिए उसके बाद से ग में कह रहा है कि काट थीटा = 7/8, तो 1 + साइन थीटा को दूसरे कोष्टक में 1 - साइन थीटा अपान 1 + कास थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 - कास थीटा का मान निकालिए। उसके बाद से है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, जो कितने नंबर के प्रश्न है, तो 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न नंबर क में कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। और ख में पूछ रहा है कि बिंदु -4, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ग में देखिए क्या पूछा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। के बाद से जो चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 6वें प्रश्न में पूछ रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि इसमें भी किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न करने हमें अनिवार्य है, जो 4 नंबर के प्रश्न है। तो देखिए क है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ख में पूछ रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात
कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि सभी ए बी भी 14 ही सेंटीमीटर का होगा, बी डी भी 14 सेंटीमीटर का होगा, ए सी भी 14 सेंटीमीटर का और सी डी भी 14 सेंटीमीटर का होगा। और इसी के द्वारा हमें बताना है कि जो छायांकित भाग है उसी का सिर्फ क्षेत्रफल हमें बताना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे क्या है, गौ में पूछ रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। तो देखिए इसमें हम क्या करना है, रचना भी करना है। उसके बाद से गौ में पूछ रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ और लड़कियों की संख्या भी दिया और इसी से हमें बताना है क्या, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे क्या है, सबसे आखिरी है, जो 6 नंबर के प्रश्न होते हैं। और इसमें भी कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें से देखिए खंड क में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए, या इसको कीजिए या फिर अथवा में करके हमें दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। या तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, या तो आप पहले को हल कीजिए अथवा दूसरे को। तो चलिए अब 7वें का ख देखते हैं। तो इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं जो 6-6 नंबर के हैं। तो या आप ऊपर वाले को हल कीजिए या नीचे वाले को। तो जो सवाल आपको आसान लगे आप उसी को हल कीजिएगा। तो देखिए यह दोनों जो सवाल है वह आसान ही है, क्योंकि यह दोनों हाइट एंड डिस्टेंस से बस थोड़ा सा लॉजिक होगा, उसे आप समझे होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द।